बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब जो सिचुएशन सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है उसमें हमारे नौजवान कुछ पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता कि वो रिहाइश पजीर हों, वो बैरून मुल्की रिहाइश पजीर है। वो बता रहे हैं कि जी हम क्योंकि नाराज़ हैं तो हम 14 अगस्त नहीं मना रहे, पाकिस्तान के साथ नहीं है। इस तरह का तासर है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम वो कौम है जो हर अच्छी चीज़ को एंजॉय करते हैं, लेकिन अपने जो तस्वुरात हैं, नज़रियात हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है उसको हम नहीं छोड़ते, अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ते। अपने पाँव जो हैं वो मिट्टी के साथ हम जोड़ के रखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। अब वही वीडियो इंडिया में चल रही हैं कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं। अच्छा, आप कह किसको रहे हैं कि हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे? जी आपको पता है कि मुल्क तो हमारा है, तो कह किसको रहे हैं हम? यार देखो, मेरी बात सुनो। आप नौजवानों के लिए मैं एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री की बात बताना चाहता हूँ मैं। वो ये है कि भाई इससे पहले भी ये सारे मामलात होते रहे हैं, लेकिन इस तरह मुल्क को चैलेंज नहीं किया गया, इस तरह अपने मुल्क का बेड़ा गर्क खुद नहीं किया गया, इस तरह अपने मुल्क की खुद तजलील नहीं की गई। इस तरह आप क्या समझते हैं? आप दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर जब वो आप उन लोगों के सामने जाएंगे तो आप लोगों की इज्जत होगी। सबसे पहले तो खुद देखें ना कि आपकी पहचान क्या है, किस पासपोर्ट के ऊपर आप गए हुए हैं। इंग्लिश में आपको पाकिस्तानी कहा जाता है, खलीज में आपको पाकिस्तानी कहा जाता है, पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाता है ना आपको। मुझे याद है, मैंने एक किताब में एक किस्सा पढ़ा था कि बहुत जमाने पहले एक फलस्तीनी की इंग्लैंड में किसी मामले में किसी गोरे के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। वो इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ा कि उसने इतना मारा गोरे ने फलस्तीनी को, और आखिर में उसे कहा कि दफा हो जाओ मेरे मुल्क से। वाई आर यू लिविंग इन माई कंट्री? वाई यू डोंट लीव दिस कंट्री? गो इन योर मदरलैंड। उसकी मदरलैंड ही कोई नहीं फलस्तीनी की। फुल गुस्से में था वो, पूरा मुकाबला कर रहा था, अच्छा हट्टा कट्टा ये वो, लेकिन अचानक बच्चों की तरह जमीन पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लग गया। उन लोगों ने पूछा, भाई बहादुर आदमी किया है तेनू, बजाय लड़ने के तुमने रोना शुरू कर दिया। तो पता रोते रोते उसने क्या जवाब दिया था? उसने कहा था, काश किसी जजीरे के ऊपर भी मेरा एक मुल्क होता तो मैं इस मुल्क पर और इस आदमी पर लानत भेज के अपने आज मुल्क चला जाता, लेकिन इस कुराए अर्ज पे मेरा मुल्क ही कोई नहीं है। पता है आपको? तारीख पढ़ें आप, जाएं पीछे मुगलों के जमाने में जाएं, आपको पता चले कि मुसलमानों ने कितने हजार साल इस बड़े सगीर पर हुकूमत की, और जब अंग्रेज ये मुल्क छोड़कर जा रहे थे तो हिंदुओं में एक नारा बहुत मकबूल था कि हजारों साल बाहर से आए हुए लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत की है। कभी मुसलमानों ने की है, कोई 2000 साल वो कर गए, कोई 2000 साल अंग्रेज कर गए, तो कभी किसी ने हुकूमत की, कभी किसी ने की। अब हुकूमत करने की बारी हमारी है, ठीक है। तो इन हालात में ये मुल्क जिस तरह बन गया, बेशक उसमें बहुत सारी सियासी गलतियां थी, बांग्लादेश वाली थी, वो बहुत सारे, वो एक अलग मौजू है, लेकिन बन गया। कुदरत ने ये नजारा देखा कि एक कोई जंग हुए बगैर, फौजियों की गोलियां चले बगैर, टेबल पर बैठकर पाकिस्तान जैसा मुल्क हासिल कर दिया गया। ये होती है लीडरशिप। कितनी कुर्बानियां दी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सिंध आज जहां है ये पाकिस्तान बनने से पहले भी वही था, कराची भी वही था, पेशावर भी वही था, बलोचिस्तान कोयटा वो भी वही थे।
ये टुकड़े किसके हुए हैं? ये पंजाब के टुकड़े हुए थे मेरे भाई। पाकिस्तान बना मतलब पंजाब को टोका मारा गया। पंजाब की माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे शहीद हुए। ये पंजाब कटा। इधर वाले इधर लुटपुट गए, उधर वाले उधर लुटपुट गए। पंजाबी थे वो, पंजाब था। बाकी 3 सूबों को तो बैठे बैठे पता चल गया, रात को इंडिया था, सुबह पाकिस्तान हो गए। किसी का क्या गया? तो शहजादियों, वो ये मुल्क हमारा है। कौन है माई का लाल जो हमें चैलेंज कर सकता है? और खुदा के बंदो, सच्ची बात बताऊं, जब मैं पार्टी के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व था और ग्रुपों में मैं शामिल होता था, और वहां पे जो मैसेज आते थे और जो वीडियोस आती थी और कंटिन्यू जब आप देखते थे, आप यकीन करें, ये मेरे साथ हुआ है। आदमी एक अलग ही दुनिया बसा के बैठ जाता है। उससे लगता है और कुछ नहीं हो रहा दुनिया में, बस यही है, यही चल रहा है। उसकी फीलिंग, नफरत, गुस्सा, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, फॉर 1 वीक अपना टीवी बंद कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप देखना बंद कर दें, फेसबुक देखनी बंद कर दें, जस्ट एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आप 7 दिन में चेंज देखेंगे, अपने अंदर चेंज देखेंगे। आप अपने आप को मसरूफ करें, इस खूह खाते से निकले, इस चक्रव्यूह से निकले। ये चक्रव्यूह है। खान साहब की जात से कोई मसला नहीं, उनको फॉलो किया है हमने 10 साल, लेकिन जो गेम आप कर रहे हैं, हम उस गेम की बात करें, यानी कि सियासत नहीं हो सकी खान साहब आपसे, नहीं हो सकी। देखिए, अगर आप वाकई ही हमारे नुमाइंदे होते तो हमारी बात करते, हमारे पास आते, आपको कोई मुश्किल होती, हम आपकी जगह बात करते। लेकिन 2017 से जब लंदन में कादरी साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई और एस्टैब्लिशमेंट ने आपको ऊपर लाना शुरू किया, आपको आदत डाली गई। बड़े आदमी ये लफ्ज नहीं कह सकता, लेकिन वो आया हुआ है मुंह में, जरूर बोल देता हूं, गंदी आदतें डाली गई। वो क्या सी गंदी आदतें? वो ये थी कि एक आदमी आपके पास आता था, मुल्क में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी मसले मसाइल होते थे, आप उसे बताते थे, आपका काम खत्म हो जाता था, सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता था। आपके हिसाब से सारे मामला चलते रहे, आपके पास आते रहे, आप हुकूमत में आ गए। वहां आके खत्म, वहां आप कुछ नहीं कर सके, सब कुछ उनके पास था। उन्होंने आपको बनाया, बना के लेके आए। अब हुकूमत खत्म होने के बाद हमें पता चला कि तो आपके पास था ही कुछ नहीं। जिस दिन आपने नवाज शरीफ को जाने दिया, आप तो खत्म हो गए थे उसी दिन। यही था ना आपका सियासी हरीफ, तो वो आपको खुद बना के चला गया। दूसरों के कहने के ऊपर आप अमल करते रहे। आप मीटिंग में नहीं आते थे, आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में नहीं आते थे, क्योंकि अपोजिशन वहां पे बैठी थी, मुझे हाथ मिलाना पड़ेगा, इनसे बात करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। किसी आदमी के साथ आप मिलना पसंद नहीं करते थे, आपका काम हो रहा था। वही काम करने वालों ने अब काम करने नहीं देना, और आपकी जो सारी जो जद्दोजहद थी वो आपको पता था इस बात का। इसीलिए आप कोई ऐसा मामला करना चाहते थे, कोई ऐसा 1 बाय 1 तोड़ फोड़ बढ़ाते जाओ कि वो लोग आए मेरे पास और मुझसे पूछें कि बता मेरे चांद, तू चाहता क्या है? इसी चक्कर में 9 मई हो गया। आपने पूरा जोर लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मंजूर नहीं था, नहीं हुआ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अल्लाह की मर्जी से होनी होती हैं, वो आपकी और मेरी मर्जी से नहीं। आप तो माशाल्लाह